बांग्लादेश की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। 17 साल के लंबे इंतजार के बाद तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी सत्ता में वापसी कर रही है। लेकिन इस बार चर्चा सिर्फ सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि उस समावेशी चेहरे की है जिसे तारिक रहमान अपनी कैबिनेट में जगह देने वाले हैं। खबर है कि बीएनपी के कद्दावर हिंदू नेता गोयेश्वर चंद्र रॉय को नई कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ढाका के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हैं। सूत्रों के मुताबिक तारिक रहमान अपनी नई कैबिनेट में करीब 40 मंत्रियों को शामिल कर सकते हैं। कैबिनेट में मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर, सलाहुद्दीन चौधरी और मिर्जा अब्बास जैसे पुराने दिग्गजों का नाम तो तय माना जा रहा है। ये लोग पहले भी खालिदा जिया की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। तारिक इसके अलावा कुछ नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, जिससे कैबिनेट का संतुलन बना रहे। इनमें शमा उबैद, अफरोजा खानम, रीता और बैरिस्टर फरजाना शर्मिन पुतुल का नाम प्रमुख है। इन नामों के जरिए तारिक रहमान एक संतुलित और आधुनिक छवि पेश करना चाहते हैं। लेकिन सबकी निगाहें टिकी हैं अल्पसंख्यक समुदाय के प्रतिनिधि गोयेश्वर चंद्र रॉय पर। तारिक रहमान ने चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सबकी भागीदारी के साथ देश चलाएंगे और गोयेश्वर रॉय को मंत्री बनाना उसी दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर गोयेश्वर चंद्र रॉय कौन है और उनकी अहमियत इतनी क्यों है। दरअसल गोयेश्वर चंद्र रॉय बीएनपी की नीति निर्धारण करने वाली सर्वोच्च स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। वह ढाका 3 सीट से शानदार जीत दर्ज कर संसद पहुंचे हैं। 1978 से पार्टी के वफादार रहे रॉय का खालिदा जिया परिवार से पुराना और भरोसेमंद रिश्ता है। शेख हसीना के लंबे शासनकाल के दौरान जब बीएनपी मुश्किल दौर से गुजर रही थी, तब भी गोयेश्वर मजबूती से पार्टी के साथ खड़े रहे। वे पहले भी खालिदा जिया की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार संसद में उनकी समधी निताय रॉय चौधरी भी जीत कर पहुंचे हैं, जिससे पार्टी के भीतर उनका सियासी कद और बढ़ गया है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की आबादी करीब 9% है। हालांकि इस बार बीएनपी के टिकट पर सिर्फ 2 हिंदू चेहरे गोयेश्वर रॉय और निताय रॉय चौधरी ही संसद पहुंचे हैं। लेकिन सरकार में उनकी भागीदारी को भारत के साथ संबंधों और आंतरिक स्थिरता के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। अतीत में शेख हसीना की सरकार में हमेशा कम से कम 2 हिंदू मंत्री रहे हैं। अब देखना होगा कि तारिक रहमान अपने समावेशी बांग्लादेश के वादे को किस हद तक पूरा करते हैं और गोयेश्वर रॉय को कौन सा अहम विभाग सौंपा जा सकता है। बांग्लादेश में कल यानी कि 17 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होना तय है। क्या गोयेश्वर चंद्र रॉय एक बार फिर मंत्री पद की शपथ लेंगे, इतिहास रचेंगे? हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी रहेगी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।